स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री बाय धर्मेश तिवारी चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल, उनका बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर सीखेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, 11th क्लास के लिए भी, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी और 12th के लिए भी। किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इसके हम वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरी, एग्जाम्पल, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्बिटल, व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्बिटल विच आर नियरेस्ट इन एनर्जी लेवल। इसका क्या मतलब है? देखिएगा, ऐसे हमें पता है P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? Px, Py और Pz। मान लीजिए 2s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, ठीक। नियरेस्ट एनर्जी लेवल का मतलब 2s अगर कंबाइन हो रहा है तो 2px से कंबाइन हो रहा है। तो एक 2s एक 2px, कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं? 2s अगर 2px और 2py दोनों से कंबाइन हो रहा है तो कितने कंबाइन हुए? 3। 2s अगर 2px, 2py, 2pz तीनों से कंबाइन हो रहा है तो कितने कंबाइन हुए? 4। बट अगर हम सोचे कि 1s वाला ऑर्बिटल 2px ऑर्बिटल से कंबाइन हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? s का फर्स्ट सेल है और p का सेकंड सेल है, तो s ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बहुत कम है, जबकि p ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। तो किसी एक का एनर्जी लेवल बहुत कम हो और किसी एक का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो तो ऐसे ऑर्बिटल कंबाइन नहीं कर पाते। तो हमने बताया व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्बिटल विच आर नियरेस्ट इन एनर्जी लेवल। नियरेस्ट इन एनर्जी लेवल का मतलब अगर s का 3s वाला सबसेल कंबाइन हो रहा है तो p का भी 3 वाला ही होना चाहिए और d का भी 3 वाला ही। ऐसा ना हो कि 2s वाला 2p वाला कंबाइन हो रहा है लेकिन d का 3d सबसेल कंबाइन हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? जैसे s का 4s है तो p का भी 4p हो और d का भी 4d हो। 4s 4p 4d ये सेम एनर्जी के हो गए। लेकिन अगर हम सोचें कि 3s 3p और 4d कंबाइंड हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या सीखे? व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्बिटल व्हिच आर नियरेस्ट एनर्जी लेवल आर कंबाइंड ईच अदर, आपस में कंबाइंड होते हैं, देन अ न्यू ऑर्बिटल इज ऑब्टेन्ड। एक नया ऑर्बिटल बनता है। जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे और दोनों ऑर्बिटल अलग अलग होंगे तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है ना। उस न्यू ऑर्बिटल को हम लोग कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द होल फिनोमिना इज नोन एज क्या? हाइब्रिडेशन। और ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है? हाइब्रिडेशन। बात करते हैं इनकी टाइप्स की। तो हाइब्रिडेशन कई टाइप्स के होते हैं। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 एंड फाइनली DsP2। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं, बट 11th 12th में हमें sp, sp2, sp3 की ही नीड होती है। बहुत ज्यादा पढ़ेंगे sp3d, sp3d2, sp3d3 पढ़ेंगे। और ये जो DsP2 हाइब्रिडेशन है ये आपको पढ़ने को मिलेगा 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में, जिसमें हम लोग लिगेंड, सेंटर एटम और कैटायन आयन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की। तो पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या होती है? 1। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आएगी, s कितना है? 1, p कितना है? 1। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, व्हेन 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल आर कंबाइंड ईच अदर। एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहा है, देन 2 न्यू ऑर्बिटल आर ऑब्टेन्ड। 2 न्यू ऑर्बिटल बनते हैं। भाई एक s और एक p मिलेगा तो 2 ही नए बनेंगे, ठीक। विच आर
कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। एंड द होल फिनोमिना इज नोन एज sp हाइब्रिडेशन। और ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब हम बात आते हैं जिन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है उन सभी का जो बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, और उन सबकी जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी होती है? लीनियर। बॉन्ड एंगल कैसा बनेगा? 180 डिग्री का, और ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। कैसे होती है तो बताएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। C2H2 में अगर हम लोग डिवाइड एंड रूल मेथड से निकालेंगे HCl तो इन सभी में sp हाइब्रिडाइजेशन आता है। अब हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, वेरीफाई करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिड कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बताने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, अब हम आपको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि किस तरह से BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अगर आपको एक एग्जांपल भी समझ में आ गया तो सारे के सारे एग्जांपल, सारे डेफिनेशंस एक जैसी हैं। देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं BeCl2 में हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल का सेंटर एटम कौन सा होगा? जो सिंगल एटम होता है वही सेंटर एटम होता है। तो सेंटर एटम हो गया बेरिलियम, Be। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो मैंने 4 लिख लिया। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 4 का करेंगे, क्या होगा बताएंगे? 1s2 2s2। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, अगर होते तो आता 2p0। क्या आता है? 2p0। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है समझिए। हाइब्रिडाइजेशन कहता है when two or more than two orbital are combine each other, यानी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तभी हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगा। अब ऑर्बिटल के कंबाइन होने को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं। जब ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग कब होती है? ओवरलैपिंग कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे हाफ फील्ड से कंबाइन हो, या कोई अनकंप्लीट ऑर्बिटल, कोई इनकंप्लीट ऑर्बिटल दूसरे इनकंप्लीट ऑर्बिटल से कंबाइन हो, या कोई इनकंप्लीट ऑर्बिटल किसी दूसरे हाफ कंप्लीट ऑर्बिटल से कंबाइन हो। तो इस फिनोमिना को कहते हैं क्या कहते हैं उसको? ओवरलैपिंग है। तो आइए देखते हैं, ये S में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, फुल फील्ड है, ये भी फुल फील्ड है। अगर ये दोनों सबसे फुल फील्ड है तो ये किसी से कंबाइन नहीं होंगे। अगर ये कंबाइन नहीं होंगे तो हाइब्रिडेशन तो बनेगा ही नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल का कंबाइन होना जरूरी है, और ऑर्बिटल कंबाइन तभी हो सकते हैं जब वो फुल फील्ड ना हो, पूरा वैकेंट हो या इनकम्प्लीट हो, तो उसको हम ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा जो फुल फील्ड ना हो। इसको छोड़ दें, हम सिर्फ P को लेंगे। तो हम लिखेंगे बेरिलियम एट ग्राउंड स्टेट। बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में उस हिसाब से तो हमको सिर्फ 2p सबसे लेना चाहिए। P में कितने बॉक्स होते हैं? 3। तो 1 2 3 बॉक्स बना लिए। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, खाली छोड़ दिया। अब डेफिनेशन पढ़ रहे हो sp की, जिसमें लिखा है 1s और 1p ऑर्बिटल कंबाइन हो, तो p तो कंबाइन होने के लिए तैयार बैठा है, बट s कंबाइन नहीं हो रहा है क्योंकि s हमको मिला ही नहीं, और जो s मिला वो फुल फील्ड है, और फुल फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कंबाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे फुल फील्ड की वजह से कंबाइन नहीं होगा। अगर s को p से कंबाइन नहीं करेंगे तो sp हाइब्रिडेशन बनेगा नहीं। तो बड़ी दुविधा है, क्या करें? अब सोच में पड़ गए कि p तो कंबाइन होने के लिए तैयार है क्योंकि इनकम्प्लीट या वैकेंट ऑर्बिटल कंबाइन हो जाता है या हाफ फील्ड, बट फुल फील्ड कंबाइन नहीं होता है। और जब तक हम 2s को लेंगे नहीं तो ओवरलैपिंग होगी नहीं। तो हम क्या करें? सोचिए, हमको डेफिनेशन से एक बात पता चली, क्या? नियरेस्ट इन एनर्जी लेवल कह रहा है, नियरेस्ट एनर्जी लेवल, यानी जो ऑर्बिटल कंबाइन होगा उनका एनर्जी लेवल कैसा होगा? सेम होगा, सेम एनर्जी, यानी सेम नंबर के सबसे लो। तो सेम नंबर की वजह से p का नंबर भी 2 है और s का नंबर भी 2 है, तो सेम नंबर की वजह से मैंने 2p के साथ 2s ले लिया। वैसे नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि
एस वाला तो फुल फील्ड है, फुल फील्ड तो कंबाइन होगा नहीं, बट हमने कहा नियरेस्ट एनर्जी लेवल सेम नंबर के सबसेल जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, तो 2p और 2s दोनों ही ले लेंगे। तो हमने ले लिया 2s, s में एक बॉक्स था बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से भर लो 1 2, अब ये वैकेंट है। अब हम लिखेंगे बेरिलियम एट एक्साइटेड स्टेट, बेरिलियम एट एक्साइटेड स्टेट, तो 2s इसमें 1 बॉक्स था, 2p में भी 1 बॉक्स था। ओवरलैपिंग पे के लिए ऑर्बिटल को हाफ फील्ड या इनकम्प्लीट होना पड़ेगा, ये फुल फील्ड तो कंबाइन होने के लिए तैयार नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, वैकेंट है पूरा, तो ये कंबाइन होने तैयार है। ये कह रहा है कि हम तुमसे कंबाइन वगैरह हम नहीं कंबाइन होंगे, कि हम तो पूरे बने, हमारा जो सबसेल है फुल फील्ड है, हम कंबाइन नहीं हो रहे हैं। तो ये कहता है तुम कंबाइन नहीं होगे तो इस पे अपडेशन कैसे बनाए, कंबाइन तो होना ही पड़ेगा। तो होता क्या एक्साइटेड स्टेट में, लो एनर्जी वाले सबसेल से जो फुल फील्ड है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के जंप करके आगे पहुंच जाता है वैकेंट वाले ऑर्बिटल में जो हाई एनर्जी का होता है। तो 2s का एनर्जी लेवल कम है और 2p का एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो ये फुल फील्ड वाले से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी लेवल में पहुंचेगा जो पूरा का पूरा वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो यहां से यहाँ पे जंप करके पहुंच गया यहाँ, तो सिंगल सिंगल हो गया। अब लिखेंगे बेरिलियम एट हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है, हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है, जो सिंगल वाले ऑर्बिटल होंगे उनके बीच ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि डेफिनेशन लगाई थी हाफ फील्ड ऑर्बिटल और इनकम्प्लीट ऑर्बिटल कंबाइंड, अनदर हाफ फील्ड और इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। तो ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड, कंबाइन होंगे, तो कंबाइन कितना होगा पता है, सिर्फ ये वाला p में 3 बॉक्स होते हैं, px वाला कंबाइन हो जाएगा, ये वाला इतना हमने कंबाइन कर लिया, एक वो दोनों वैकेंट रहेंगे। लास्ट क्या लिखेंगे, बेरिलियम एट पूरा पढ़ लिखेंगे इन BeCl2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस पूरे को ही हम लोग उठा लेंगे, ये रहा, इस पूरे को भी हम उठा लेंगे 1 1 1, ये रहा। अब हम इस पूरे को उठा चुके हैं। देखो बेरिलियम एक था मेरे पास, जब तक बेरिलियम सिंगल था तो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब बेरिलियम के पास 2 Cl कंबाइन हो गए, तो सोचिए क्या हुआ होगा, पता है सीन क्या होगा, बेरिलियम का होता है 4, तो 2,2, क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का कितना होता है 17, 2,8, 7, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहा है, तो बेरिलियम क्या करते हैं, दोनों क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो बेरिलियम 1 की शेयरिंग इधर कर ली, 1 की शेयरिंग इधर कर ली, जो जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है उतने इलेक्ट्रॉन्स दोनों को ही मिलते हैं। बेरिलियम ने दोनों के साथ 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली है, तो बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स और मिलेंगे। तो देखिएगा बेरिलियम ने एक इधर शेयरिंग कर ली सिंगल बॉन्ड, एक इधर शेयरिंग कर ली सिंगल बॉन्ड, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 की शेयरिंग कर ली इधर, 1 की शेयरिंग कर ली इधर, तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने हो गए 4, 2 थे 3 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के पास और बढ़ गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भर दिया। जिसके जितने बॉक्स फुल फील्ड होते हैं उसकी उतनी पावर। S का 1 बॉक्स फुल फील्ड है, P का भी 1 बॉक्स फुल फील्ड है, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल नोट कर लिए, इतना ये आप स्ट्रक्चर बना लिए। अभी इसी में थोड़ा और मटेरियल भी है, इतना नोट करिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लिया। आगे बढ़े, कितना से रफ करने जा रहे देखिएगा। सपोज अगर आपसे कोई कह देता है कि बॉन्ड एंगल डिटरमाइन कीजिए, ठीक, तो देखो बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे। बॉन्ड एंगल निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, -1 अपॉन नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, -1 अपॉन नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक, ये हमारे पास फार्मूला होता है। माइनस का 1 अपॉन पी ऑर्बिटल कितने हैं बताएंगे, 1s 1p, पी ऑर्बिटल 1 था। बताइए 1 में 1 से डिवाइड करेंगे, ये फार्मूला जो होता है बॉन्ड एंगल निकालने का, ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो बताएं क्या आएगा, -1 आएगा। cos के केस में -1 कितने की वैल्यू होती है बताएंगे, 180 डिग्री की, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि देखिए जिसमें sp हाइब्रिडेशन होता है उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, और ये आपको पता ही होगा कि 180 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर, ठीक। अब इसी में कुछ और चीजें देख लेते हैं, ठीक, आइए बताते हैं। सपोज आपसे कोई कहता है परसेंटेज ऑफ एस निकालो, sp हाइब्रिडेशन में परसेंटेज ऑफ एस, तो sp हाइब्रिडेशन में s कितने परसेंट है, p कितने परसेंट है, ये निकालना हो, कैसे निकालेंगे, पढ़ना होगा नंबर ऑफ s ऑर्बिटल, ठीक, अपॉन में जगह नहीं है, रुकिएगा थोड़ा सा, यहां से देखिएगा, परसेंटेज ऑफ s इन sp हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन में s की परसेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पढ़ना होगा नंबर ऑफ s ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन टोटल ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल कितना है बताएंगे, 1, टोटल कितने हैं, 1 और 1 कितना, 2, मल्टीप्लाइड बाय 100, बताए कितना आ गया, 50%। दूसरी बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ p इन sp हाइब्रिडेशन, ये क्या पढ़ना होगा, ये होगा नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इनटू में 100 अपॉन टोटल ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल कितना है, 1, टोटल कितने हैं, 2, मल्टीप्लाइड 100, कितना आ गया, 50%। तो हमने इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया। आप इसको नोट करिए, फिर हम sp2 हाइब्रिडेशन बताते हैं, इसी में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, हर बार sp2 sp3 सभी निकलते चले जाएंगे, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सपोज अगर आपसे कोई कहता है sp2 हाइब्रिडेशन की बात, आपसे कोई कहता है sp2 हाइब्रिडेशन, तो कैसे निकालेंगे, इसी में हम करेक्शन करते रहेंगे हल्का हल्का सा, देखिएगा। तो जिसकी पावर को इसकी पावर 1, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, इस बार कितना हो जाएगा, 2p ऑर्बिटल, व्हेन 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल आर कंबाइंड ईच अदर, then 3 new orbital are obtained, which are called sp2 hybrid orbital, ठीक, and the whole phenomena is called sp2 hybridization। इस लाइन को देखिएगा, those molecule in which sp2 hybrid orbital is present, ठीक, those molecule in which sp2 hybrid orbital, ठीक, sp2 hybridization is present, ठीक, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, प्लानर ज्योमेट्री हो जाएगी।
ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल इज हो जाएगा 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आइए एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। बोरान ट्राइफ्लोराइड, इधर की एग्जांपल बदल दे रहे हैं, C2H4 ठीक है ना, और फॉर्मेल्डिहाइड और बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक, आइए बताते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल में हम निकालने आ रहे हैं क्या, sp2 हाइब्रिडेशन। तो सेंटर एटम क्या होगा, सिंगल एटम, तो बोरान हो गया सेंटर एटम, तो बोरान का 5 का करेंगे तो 1s2 2s2, अभी एक इलेक्ट्रॉन्स बच गया है तो 2p1। हमने भी बताया था कि सेम एनर्जी के सेम नंबर के सेम एनर्जी के ऑर्बिटल उठा लेते हैं, लास्ट के सेम नंबर के सेम एनर्जी के सारे ऑर्बिटल लेंगे। तो बोरान की वैलेंस शेल में या लास्ट में कौन कौन सी सबसेल मिले हैं, 2s 2p, तो बोरान आ गया। इस बार क्या आ गया, बोरान। तो देखिएगा बोरान एट ग्राउंड स्टेट, 2s के पास 2 थे, 2p में कितना था 1। एक्साइटेशन में क्या होता है, फुल फील्ड वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे पहुंचेगा हाई एनर्जी का ऑर्बिटल में जो पूरा का पूरा वैकेंट है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जंप करेगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो पहले से है, आगे जंप करेगा तो यहाँ पर पहुंचेगा। बोरान एट एक्साइटेड। अब सिंगल वाले कंबाइन हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा, सिंगल वाले कंबाइन होंगे, तो यहाँ पर भी 1 आ चुका है, इतना हमने कंबाइन कर लिया। ठीक, अब पूरा मॉलिक्यूल उठाएंगे इन बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल में। बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर अभी आपको बना के दिखाएंगे। ऐसे देख लीजिएगा हल्का सा, बोरान का होता है 5 2,3, फ्लोरीन का होता है 9 2,7। तो हमारे पास 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन को 1 चाहिए, तो 3 फ्लोरीन क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे F के साथ। जब तीनों फ्लोरीन 1 की शेयरिंग करेंगे F के साथ, तो फ्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 8 हो जाएंगे और बोरान के पास 3 और बढ़ जाएंगे, तो बोरान के पास कितने हो जाएंगे 6। भाई बोरान के लास्ट में भी 3 है, 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 7 है, तो हर एक फ्लोरीन को अभी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो सारे फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, तो फ्लोरीन के पास 8 हो जाएंगे, बोरान के पास 3 है। अब 3 फ्लोरीन की शेयरिंग करेगा तो 3 और बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 6। बोरान के पास हो जाएंगे 6। बोरान जब अकेला था तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब बोरान कंबाइन हो चुका है 3 फ्लोरीन से, इसके पास 3 बढ़ गया, होगा 6। 1 2 3 था, अब 2 2 2 सब जगह हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। इस बार p के 2 ऑर्बिटल फुलफिल्ड हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक, बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला -1/p -1/, इस बार p ऑर्बिटल कितने हैं हमारे पास 2 हैं। cos के केस में -1/2 कितने की वैल्यू होती है 120 डिग्री की। अब बताइए 120 डिग्री cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब परसेंट निकालेंगे, परसेंट ऑफ s इन sp2। ठीक, डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ s, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इनटू 100 अपॉन टोटल ऑर्बिटल। s तो मेरे पास 1 ही है, टोटल कितने 2p और 1s, टोटल कितने हो गए इस बार 3 हो गए, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 33.33%। ठीक, परसेंट ऑफ p इन sp2 हाइब्रिडेशन। नंबर ऑफ p ऑर्बिटल कितने हैं मेरे पास 2 हैं, टोटल कितने हैं भाई साहब 3 हैं। ठीक, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66.67%। ये हो गया परसेंट ऑफ p इन sp एवरेज। कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको नोट करिए। फिर हम लोग sp3 बताते हैं, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया, आगे देखते हैं। देखिएगा इसमें हम लोग sp3 में हल्का सा करेक्शन करेंगे। sp3 की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए when 1 जिसकी पावर गुने इसकी पावर 1, तो क्या लिखेंगे when 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, कितने 3p ऑर्बिटल आर कंबाइंड ईच अदर, देन 3 नहीं होगा, क्या हो जाएगा
4. Then 4 new orbital are obtained, which are called sp3 hybrid orbital, and the whole phenomena is called sp3 hybridization. ठीक, those molecule in which sp3 hybridization is present, ठीक, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, एंड बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री या 109.5 डिग्री कह सकते हो। ये नहीं लिखना चाहते तो 109 डिग्री 28 मिनट भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक, आइए हम इसके एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा मीथेन, ठीक, इथेन, ठीक, H2SO4 एक्सेट्रा। कोई दिक्कत? लास्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा CH4, इसमें सेंटर एटम क्या है? कार्बन, तो सेंटर एटम ले लिया मैंने कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 2s2, कितना बचा है? 2, तो 1s2 2s2 2p2। अब ग्राउंड स्टेट में सेम एनर्जी के लास्ट के सबसे उठाते हैं जो इनकम्प्लीट है, तो 2s2 ले लिया और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको ले लिया। एक्साइटेड स्टेट में जो पूरा बड़ा वो तो कंबाइन नहीं होगा, तो s को इससे कंबाइन करें, इसको इनकम्प्लीट करना पड़ेगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के आगे फेंक देते हैं, तो यहाँ से उठा के यहाँ फेंक देंगे, तो यहाँ पे सिंगल। अब एक्साइटेड स्टेट में सिंगल सिंगल सब हो गए, तो अभी कंबाइन होके हाइब्रिड स्टेट शो करेंगे, तो सब सिंगल सिंगल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस जगह पे, तो अब ये वाला भी कंबाइन हो चुका है, ठीक। अब ये चल रहा था क्या? कार्बन एट ग्राउंड स्टेट, कार्बन एट एक्साइटेड स्टेट और कार्बन एट हाइब्रिड स्टेट। इन CH4 मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। CH4 में क्या था? कार्बन था, तो इसके पास 4 हाइड्रोजन का मतलब चारों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। अब कार्बन जब चारों हाइड्रोजन से 1 की शेयरिंग करेगा तो 4 तो ऑलरेडी कार्बन के पास होते हैं, तो आप जानते ही होंगे। तो जब 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग और कर लेगा कार्बन, तो इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 8। कार्बन के पास 4 थे, 4 की शेयरिंग कर ली, तो कितने हो गए इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 की शेयरिंग कर लिया, इसके पास 8 हो गया। अब ये पूरा ही कंबाइन हो जाएगा इस तरह से। कार्बन 4 थे, 4 और बढ़ गए, सब में सिंगल सिंगल था, सब में डबल डबल। इस बार पी के तीनों ही ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो कौन सा हो गया? sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक। बॉन्ड एंगल निकालें -1/p। इस बार p ऑर्बिटल कितने हैं? 3, तो चलो 3 लिख देते हैं। कॉस के केस में -1/3 जो वैल्यू होती है वो होती है 109 डिग्री 28 मिनट की। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। परसेंट निकालें, परसेंट ऑफ s इन sp3। s कितना है? 1। टोटल कितने होंगे? p के 3 है, s के 1, टोटल कितना हो गया भाई साहब? 4। तो 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो बताएंगे कितना आएगा? 25%। वेरी गुड। परसेंट ऑफ p इन sp3, p कितने हैं इस बार? 3। टोटल कितने हैं? 4, ठीक। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 75%। कोई दिक्कत आई? नहीं। इसको नोट करिए हम। sp3 का एग्जाम्पल CH4 का स्ट्रक्चर, sp2 के एग्जाम्पल बोरान ट्राइफेट, दोनों का स्ट्रक्चर और बता दे रहे हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, बस 2 मिनट और स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट। देखिएगा, चलिए बोरान ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर और देखते हैं। बोरान की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 रख लो और नीचे रख लो बोरान, ठीक। फ्लोरीन का 7 होता है, सॉरी 9 होता है, लास्ट में 7 होते हैं मतलब। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3
फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 और चाहिए, तो 1 1 की शेयरिंग, 1 1 की शेयरिंग, 1 1 की शेयरिंग। जो जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है उसको उतने इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाते हैं। तो 1 की शेयरिंग, इधर भी 1 की शेयरिंग, इधर भी 1 की शेयरिंग, ऐसे 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 जैसे। बताओ ये एंगल कितना होता है? 120। बताइए ज्योमेट्री कैसी बन गई? ट्राइएंगुलर। इसमें 3 एंगल बन रहे हैं ना, देखो ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेन जैसी ज्योमेट्री। ठीक है, एक और देख लेते हैं मीथेन का। बस कार्बन का 6 2, 4, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन रखें, कार्बन रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया, ऐसे रख दो। ठीक, और सुनो, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 1 की शेयरिंग करेंगे ऐसे, और 1 1 की शेयरिंग करेंगे तो 1 1 बॉन्ड आ जाएगा, और इसको यहां से मिला देंगे। तो ज्योमेट्री कैसी बन गई इसकी? मीथेन की टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। हाइब्रिडेशन कौन सा था? एसपी। बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, यहाँ पर हाइब्रिडेशन कैसा था? sp2। ज्योमेट्री कैसी बनी पूरी बताइए? ट्राइएंगुलर प्लानर ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल कितना बना? 120 डिग्री। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, इस पूरे लेक्चर को आप तैयार कर लीजिए। हाइब्रिडेशन केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना।